चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, इसका त्रिकोणमिति का पार्ट 1 बनाया गया था, उसको आप पार्ट 1 को देख लें। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन को बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि बोर्ड में किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं और जो VVI क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करेंगे। तो एकदम तैयार रहना है, कमर कस लेना है बच्चों, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना। जब समय मिले आप पढ़िए, टाइम को एकदम मैनेज करिए और इधर उधर समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो चलिए एक मोटिवेशन बताते हैं आपको। क्या न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो आदमी के जुनून में होती है मित्रों, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम इस मोटिवेशन के बाद एकदम कमर कस लेंगे और एकदम तैयार रहेंगे, पढ़ाई पर पूरा जो है ना जोर लगा कर पढ़ेंगे। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। चलिए तो हम पढ़ते हैं आज क्वेश्चन, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है PQR, इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, और इसमें कोण Q क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। इसमें आपका PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही कोण Q दिया है, समकोण दिया है। अब हमको निकालना क्या है, tan P निकालना है में से cot R, tan P घटाओ cot जो है ना R का मान निकालना है। तो पहले क्या, यहाँ पर एक हमको जो है ना परेशानी यहाँ पे ये है कि हमको आधार नहीं मालूम, पहले आधार निकालेंगे। आधार जब निकल जाएगा तो इसके मान को वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे और घटा देंगे, बड़ा बन जाएगा। चलिए तो बनाते हैं, पहले हम आधार निकालते हैं। आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आपको बताया गया था, आधार बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है क्या, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, इसमें आधार है QR, कर्ण है आपका क्या PR का स्क्वायर घटाओ लंब है कितना PQ है का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम आधार निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है PR का मान, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर होगा, घटाओ इसका मान कितना 12, 12 का स्क्वायर होगा, घटाएंगे कितना होगा, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये 169 होगा, घटाओ 12 बढ़ाने से 44 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका कितना 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वर्गमूल निकालने पर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। यानी आपका QR का मान कितना आ जाएगा, QR बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर आया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है tan P माइनस cot R निकालना है, tan P माइनस cot R निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब क्या tan P माइनस cot R, tan P, यहाँ पर ध्यान देना है P के बारे में कह रहा है। तो P के लिए कल आपको बताया गया था, याद आपको दिला दें कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। यानी P के लिए लंब कौन हो जाएगा, QR होगा। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना, लंब बटा आधार होता है। cot बराबर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। अब क्या करना है, P के लिए लंब कौन है, जिस कोण के सामने जो भुजा होगा वही लंब होगा। तो P के लिए लंब कौन हो जाएगा, QR लंब होगा।
जब ये लंब होगा तो आपका आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा पी क्यू। ये लंब हो जाएगा क्योंकि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है। जब ये लंब होगा ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण आपका तो अपने स्थान पर रहेगा, कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, चाहे वो पी के लिए कहेगा तब या आर के लिए कहेगा, कर्ण हमेशा रहेगा सेम अपनी जगह वहीं रहेगा। कर्ण हमेशा क्यूआर ही होगा, कोण आर के लिए कहे तब चाहे कोण पी के लिए कहे तब। तो पी के लिए कह रहा था तो ये आपका लंब हो गया और ये क्या हुआ आधार। तो हम लिख दिए घटाओ, यहाँ पर क्या है कह रहा है आधार बटा लंब यहाँ दिया कॉट आर, आर के लिए, तो आर के लिए लंब कौन होगा, ये होगा आपका पी क्यू। लंब जब पी क्यू होगा तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर आधार चाहिए, तो आधार हमको जब ये लंब होगा तो आधार कौन होगा, ये होगा क्यू आर होगा। तो क्यू आर और बटा क्या लंब, लंब आपका क्या है पी क्यू है। अब मान रख दीजिएगा, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना आया है देखिएगा यहाँ पे, क्यू आर का मान आया है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, घटाइएगा इसका क्यू आर का मान कितना है 5 आया है तो 5 हो जाएगा, और पी क्यू का मान कितना है 12 है, इसको घटाइएगा, घटाने पे ये कितना आएगा, घटाने पे आएगा ठीक है ना, 12 और 12 कैल्शियम निकालिएगा 12 ही आएगा, 5 एकम 5 ठीक है ना, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, घटाव करिएगा यानी बट्टा पे घटाव बनाने के बाद ये आपका क्या आएगा 0/12, भाग करने पे आपका क्या आएगा 0 आंसर आएगा, ठीक है ना 0 आंसर आएगा। देख लीजिए 12 12 कैल्शियम 12 ही आएगा, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, घटाएंगे 0 और 0 में भाग करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूरे जोश और उमंग के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है 15 कॉट, यदि 15 कॉट बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है कि हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्व 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना का साइन छुपा हुआ है, यहाँ पर जैसे कि आप ना इस तरह लिखते हैं 15p लिखते हैं उसके बाद आप लिखते हैं 4p लिखते हैं, इसके बीच में कॉमा रहता है, बूंदा रहता है, इंटू रहता है, इंटू छिपा हुआ होता है, ठीक ना। उस तरह यहाँ पर इंटू है यानी गुना का छुपा हुआ है, और बराबर की साइड लाने पर क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 8/15 हो गया। अब क्या जानते हैं आपकी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है, आधार बट्टा लंब होता है। तो देखिए आधार बट्टा ये लंब हो गया, तो हमको क्या नहीं मालूम है, 3 चीज होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। इस हमको आधार मालूम है, लंब मालूम है, क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्या करना होगा कर्ण निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना होगा क्या कर्ण, तो कर्ण को हम फाइंड आउट करेंगे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ठीक ना, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक। इसमें निकालना क्या है, अब जो है इसमें दिया हुआ है आपका आधार, आधार कितना दे दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है आधार दिया हुआ है आपका, आधार दे दिया है 8, लंब दे दिया है 15, तो आपको निकालना है कर्ण, ठीक है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालेंगे, ये आपका लंब दिया है 15, आधार दे दिया है कितना 8 दे दिया है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है बच्चों, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक ना। AC बराबर
रूट अंडर लंब क्या है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर होगा। ये आपका ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है। 15 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 15 15 हाँ 225 आता है, और 8 या कितना आएगा 64 आएगा। दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 4 5 9 6 2 8 और 2 की 2, यानी 289 आएगा। इसका वर्गमूल निकालिए कितना आएगा 17 आएगा। यानी आपका AC कितना आ गया, यानी कर्ण आपका कितना आया, कर्ण आ गया बच्चों कितना 17 आया, ठीक ना 17 आया। चलिए अब हमको निकालना क्या क्या है, निकालना क्या क्या है आपको, कर्ण है साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, ठीक है ना। साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। यहाँ पर साइन ए निकालिएगा और सेक ए निकालिएगा। यहाँ पर क्या करना ए, अब जो है जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है लंब होता है, ये आप जानते हैं। तो हमको निकालना है अब क्या निकालना है साइन ए, साइन ए बराबर कितना, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इस ए के लिए लंब कौन हो जाएगा BC होगा, लंब BC हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा AC हो जाएगा। तो BC का मान कितना है, BC का मान है 15 और AC का मान कितना आया है 17, यानी 15/17 हो जाएगा आपका आंसर। फिर कह रहा है सेक ए के लिए, सेक ए के लिए कह रहा है, ठीक ना, सेक ए के लिए कह रहा है। तो सेक बराबर किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी हो जाएगा आपका कर्ण बटा हो जाएगा आपका क्या आधार, ठीक है ना, आधार बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है आपका AC है, कर्ण कितना है AC कर्ण है, और आधार कितना है ए के लिए कह रहा है। जब ए के लिए ये लंब है तो यह आपका कथी होगा ए भी क्या है आधार है, ए भी आधार है, यानी AC कितना आया है, AC का मान 17 आया है और ए बी का मान कितना है 8 है, यानी आपका क्या होगा 17/8 होगा, 17 बटा क्या हो जाएगा 8 होगा, यही आपका आंसर होगा। ऐसे अगर और भी आगे बोलता है इस प्रकार आगे भी निकाला जा सकता है, लेकिन 2 ही बोला है 2 ही निकालेंगे। चलिए इसमें क्या हम समझे, ये त्रिकोणमिति था। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, जितना आप मेहनत करेंगे ठीक है ना उतना ही जल्दी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि समय आपका बहुत कम है। कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो लगातार कोशिश करते रहिए, जुनून बरकरार रहिए, अपने जोश को ठंडा होने नहीं दीजिए, तभी आप सक्सेस होइएगा। इसलिए जो है अपने अंदर जो है ना जीतने का उम्मीद जिंदा रखिए। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, जहाँ cos A और cos B का मान जो है ना आपको बराबर दिया हुआ है, दिखाना है कि कोण A और कोण B किस प्रकार बराबर है, ठीक है ना। तो ये निम्न कोण है, जैसे कि आपको चित्र में बताया गया है। यहाँ क्या है कोण A और कोण B क्या है निम्न कोण है। निम्न कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप क्या हो 90 डिग्री से कम होता है, वो निम्न कोण कहलाता है, ठीक ना। और आपको बताया गया था कि तीनों कोणों का माप अंतः त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो कितना होता है 180 होता है, यानी 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज में 180 डिग्री को डिनोट किया जाता है किससे, पाई से, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 180 डिग्री को जो है ना पाई से डिनोट किया जाता है,
त्रिकोणमिति में, ये भाषा है। चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या नहीं दिया इसमें। कह रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में, ठीक है ना, में क्या कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। साथ ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ है आपका कॉस, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये लाना है। इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, कोण ए बराबर कोण बी लाना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे लाना है इसको, प्रमाण लिखेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है ना, कॉस ए और कॉस बी, कॉस यानी होता है क्या, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और इसमें भी क्या होता है, वही होगा, आधार बटा कर्ण होगा, होगा ना। अब जो है आधार ए के लिए, ए के लिए लंब कौन है, BC है, ए के लिए लंब कौन है, BC है। तो जब लंब ए के लिए, क्या है कि आप जानते हैं कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है, तो कोण ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC, तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC, आधार कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा, और कर्ण AB रहेगा, ठीक है ना। ये कोण ए के लिए आपका लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, जब लंब BC होगा तो आधार कौन होगा, AC होगा, तो आधार हो गया AC बटा कर्ण हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AB बराबर, फिर अब B के लिए, कॉस, अब B के लिए आ जाइए, B के लिए जो है ना, जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है, तो कोण B के लिए, कोण B के लिए लंब कौन होगा, कोण B के लिए लंब हो जाएगा AC, और आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका, इस कोण के सामने जो लंब है, भुजा होता है वो लंब होता है, ये लंब हो गया, तो ये आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, ठीक है ना। तो आधार हो गया आपका BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे AB और AB क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या होगा, BC होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी ये AC है, ये भुजा AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया, AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। जब भुजा बराबर होता है, प्रमेय में ऐसा बताया गया होगा, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब प्रमेय भुजा क्या होता है, भुजा बराबर होता है तो कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसलिए भुजा बराबर होगा, इसलिए कोण आपका क्या होगा, कोण A बराबर होगा कोण B, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा प्रूव, ठीक है ना। ये सिद्ध करना था, क्यों, क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, ऐसा थ्योरम में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अब जो है आप इसको समझ गए होंगे, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है ACB, इसमें कोण A कोण B न्यून कोण है, AB न्यून कोण है, इसमें दिया है cos A बराबर cos B दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, देखेंगे ये दिया हुआ है, ठीक है ना, cos A बराबर cos B, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण रखेंगे यहाँ भी। अब शर्त इसमें यह है कि A के लिए कह रहा है, तो A के लिए कहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, आधार AC हो जाएगा, तो हो गया आधार बटा कर्ण, यानी आपका AC बटा AB हो गया। उसी तरह B के लिए, तो B के लिए लंब कौन होगा, AC होगा लंब, तो लंब हो गया, AC लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, BC होगा, BC क्या हो जाएगा, आधार होगा, और कर्ण कौन होगा, कर्ण हमेशा AB होगा, AB हो गया। अब यहाँ पे क्या AB AB बराबर है, ठीक है ना, तो ऊपर वाला बराबर होगा, यानी आपका भुजा
भुजा बराबर होगा यानी AC बराबर क्या होगा BC होगा, भुजा बराबर होगा AC बराबर BC होगा। इसलिए जब भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है, ऐसा प्रमेय का नियम है, ठीक है ना। तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा।